हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं मिशन 2021 का अकाउंटिंग रेशियो। प्रीवियस ईयर्स बोर्ड पेपर में जो क्वेश्चंस आया उसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन 2019 सीबीएसई बोर्ड में जो आया था, क्वेश्चन में लिखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आफ्टर, इसका इंपॉर्टेंस है, हम बताएंगे। आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स रुपीज 1,20,000, रेट ऑफ इनकम टैक्स 40%, 15% डिवेंचर 1 लाख, 12% मॉर्गेज लोन 1 लाख। कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का एक वीडियो है मेरा, उसको देख लेना। फिर भी हम शुरू से एक बार बता दे रहे हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट, फॉर्मूला हम साइड में लिख रहे हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर interest and tax divided by total interest, total interest on long term debt, long term debt। ये हम लोग का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो ख्याल करो फॉर्मूला में क्या दिया है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर, ख्याल करो, बिफोर। और क्वेश्चन में दिया है आफ्टर, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हम लोग को क्या करना है? आफ्टर से बिफोर जाना है। तो इसमें हम एक टेक्निक बता रहे हैं, तुम लोग ये स्टेप्स ख्याल रखोगे तो देखो इजीली ये काम बन जाएगा। फर्स्ट स्टेप तुम निकालो कि तुम्हारे टोटल इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना है। तो फर्स्ट स्टेप तुम निकालो कि टोटल इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, टोटल इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। अच्छा, ये फॉर्मूला है, इसको तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट कैसे निकालोगे? तो देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेब्ट दो तो है। 15% डिवेंचर है 1 लाख और 12% मॉर्गेज लोन है 1 लाख। तो ये दोनों पे जो इंटरेस्ट होगा वही हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो हम यहाँ पे डिटेल्स में लिख दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर प्लस इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन। तो कितना आ रहा है? डिवेंचर था 1 लाख मल्टीप्लाई 15% प्लस मॉर्गेज लोन था 1 लाख मल्टीप्लाई 12%, तो इक्वल्स टू रुपीज 15,000 प्लस 12,000, तो इक्वल्स टू टोटल इंटरेस्ट आ रहा है
टोटल इंटरेस्ट आ रहा है डिवेंचर पे 1 लाख का 15% 15,000, मॉर्गेज लोन 1 लाख का 12% 12,000, तो टोटल इंटरेस्ट आ रहा है 27,000। तो फर्स्ट स्टेप टोटल इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट निकालोगे। तो देखो हम लोग को डिनोमिनेटर आ गया टोटल इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। अब क्या चाहिए? न्यूमरेटर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हम एक इजी टेक्निक बता रहे हैं, इसको ख्याल रखना। ये तुम्हारे स्टेप 1 हो गया। ये एग्जाम में नहीं लिखना है, तुम लोग को याद रखने के लिए हम इजी टेक्निक बता रहे हैं। ये स्टेप 1। अब स्टेप 2 क्या होगा? देखो इधर स्टेप 2 नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू, देखो तुम लिखोगे पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिवाइडेड बाय हमेशा 100 माइनस टैक्स रेट, 100 माइनस टैक्स रेट मल्टीप्लाइड ऑलवेज 100। ये टेक्निक ख्याल रखना, बार बार बोल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी दिया रहेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट। जैसे यहाँ पे टैक्स रेट दिया 40%, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40 और मल्टीप्लाई ऑलवेज 100 प्लस टोटल इंटरेस्ट on long term debt तो इज इक्वल टू, देखो क्वेश्चन में दिया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,20,000 डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में 40%, तो -40 into 100 प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। देखो स्टेप 1 में हम लोग निकाल लिया टोटल इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट 27,000, तो प्लस 27,000 तो इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेशन करो। देखो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 60, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100 प्लस 27,000 तो इक्वल्स टू 60 से ये कैंसिल होगा, डिवाइडेड बाय 100 तो ये आ जाएगा 2 लाख प्लस 27,000 इक्वल्स टू आ रहा है रुपीज 2,27,000। तो हम लोग का आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। चलो फॉर्मूला में इसको पुट कर देते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इन टोटल इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम लोग का है 2,27,000 डिवाइडेड बाय
टोटल इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट आया था 27,000, तो डिवाइडेड बाई 27,000 इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करो, डिवाइड करके आ रहा है 8.407। तुम लोग इसको डिवाइड कर लेना, तो इतना टाइम्स, ख्याल रखना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आंसर हमेशा टाइम्स में आता है। तो ये था हम लोग का फर्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2018 में आया था ये। ए कंपनी अर्न ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। क्वेश्चन पढ़ते हैं टाइम इसको थोड़ा ख्याल रखोगे, परसेंटेज किस पे दिया, ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017, its gross profit was 5 lakh, equity share capital 10 lakh, reserve and surplus 2 lakh, long term loan 3 lakh, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट मतलब तुम लोगों को पता है फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट एसेट फिक्स्ड एसेट 10 लाख। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, पहले हम इधर फॉर्मूला लिख लेते हैं, वर्किंग कैपिटल turnover ratio is equal to net revenue from operation, net revenue from operation divided by working capital divided by working capital। तो हम लोग को दो चीज चाहिए, एक चाहिए नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एक चाहिए वर्किंग कैपिटल। ख्याल करो क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या बोला है, 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट। तो अगर हम कॉस्ट को 100 माने, कॉस्ट इक्वल टू अगर 100 है तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट 25 रुपीज होगा, 100 का 25%। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो जाएगा, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा 125, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया था ऑन कॉस्ट 25% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट को हम 100 एज्यूम किया, ग्रॉस प्रॉफिट 25%, तो 100 का 25% 25, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या हो गया, कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट 100 प्लस 25 तो 125। अब देखो क्लास 8-9 में तुम लोग यूनिटरी मेथड से किया कि जब 125 है तुम्हारे ग्रॉस प्रॉफिट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 25। अब क्वेश्चन पेपर में ग्रॉस प्रॉफिट दिया, हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना, तो क्या होता है, ये जो हम कर रहे हैं इसको एग्जाम में नहीं करना, देखो तुम लोगों को समझने के लिए हम बता रहे हैं। जीपी ग्रॉस प्रॉफिट जब 25 है तो रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू है 125, तो अगर जीपी 1 है तो कितना होगा 125 डिवाइडेड बाई 25। अब जीपी क्वेश्चन में कितना दिया 5 लाख, तो रेवेन्यू कितना होगा 125 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 5 लाख,
तो इक्वल्स टू 25 से कैंसिल हो रहा है तो 5, तो इक्वल्स टू 25 लाख। ये तुम लोगों को समझाने के लिए हम लिखा, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं लिखोगे, एग्जाम में डायरेक्ट लिख दोगे। कैसे लिखोगे? तो देखो रेवेन्यू कितना आ रहा है, कॉस्ट का 125/25, 125/25, तो डायरेक्ट लिख दो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू कितना, ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई 125 डिवाइडेड बाय 25, तो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 लाख मल्टीप्लाई 125/25, तो इक्वल्स टू ₹25 लाख। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 25 लाख। तो इधर हम देखो फॉर्मूला में क्या होगा, हमको न्यूमरेटर मिल गया 25 लाख। अब क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपिटल। तो देखो हम लोग को ऐसे पता है वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, लेकिन पूरा क्वेश्चन पेपर में किसी भी जगह में कोई करंट एसेट नहीं है, कोई भी करंट लायबिलिटी नहीं है, तो कैसे निकाले वर्किंग कैपिटल? तो हम लोग बार बार तुम लोग बोले थे कि अगर बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छा से आता है तो इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम हो, बैलेंस शीट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो तुम आराम से वहां से निकाल सकते हो। तो देखो हम उसको डिटेल्स में दिखा रहे हैं, लेकिन इतना डिटेल्स में एग्जाम में नहीं करना है। देखो कैसे करना है। तो ये हम लोग का बैलेंस शीट है। हम बार बार बोलते हैं कॉमर्स स्टूडेंट को ये बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर भी आएगा। नेक्स्ट क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज मतलब लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट। और क्या होता है करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज। ये हो गया बैलेंस शीट का लायबिलिटी का टोटल। अब एसेट साइड में क्या होता है, नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। और क्या होता है करेंट एसेट्स। तो इसका टोटल बराबर, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। अब देखो क्वेश्चन पेपर में हम लोग को इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला है कि इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, तो इधर तुम इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख लिखो। नेक्स्ट दिया है रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख, तो रिजर्व एंड सरप्लस में हम लिख दिया 2 लाख। फिर क्या लॉन्ग टर्म डेट, तो देखिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है 3 लाख, तो लॉन्ग टर्म लोन 3 लाख। और क्या दिया नॉन करेंट एसेट 10 लाख, ये दिया हुआ है 10 लाख। अब देखो ये दो चीज मिसिंग कर दिया जो तुमको चाहिए,
क्योंकि ये करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है वर्किंग कैपिटल। ना करंट एसेट दिया ना करंट लायबिलिटी दिया, एकदम इजी। हम लोग बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलते हैं, टोटल लायबिलिटी इक्वल्स टू टोटल एसेट, टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट। तो चलो हम बेसिक इक्वेशन में डाल देते हैं। तो क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट या लॉन्ग टर्म लोन जो क्वेश्चन में दिया, लॉन्ग टर्म लोन प्लस करंट लायबिलिटीज प्लस current liabilities equals to non-current asset plus current asset, non-current assets plus current assets। अब देखो वैल्यू पुट कर दो, कितना इजीली आ जाएगा। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 10 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख प्लस लॉन्ग टर्म लोन 3 लाख प्लस करंट लायबिलिटीज जो हम लोग को पता नहीं है इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट 10 लाख प्लस करंट एसेट्स तो और कितना आ रहा है देखो 10 लाख प्लस 2 लाख 12 लाख प्लस 3 लाख 15 लाख, तो 15 लाख। हम इस साइड अच्छा चलो और एक स्टेप दिखा देते हैं। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू 10 लाख प्लस करंट एसेट्स। अब 10 लाख को इधर ले आओ, करंट लायबिलिटी को उस साइड शिफ्ट कर दो, तो कितना होगा 15 लाख माइनस 10 लाख तो 5 लाख इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो देखो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया। तो हम लोग को मिल गया वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू रुपीज 5 लाख। तो चलो फॉर्मूला में इसको पुट कर देते हैं। तो 25 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख तो इक्वल्स टू 5 टाइम्स। टर्नओवर हमेशा टाइम्स में निकलेगा। एग्जाम में ये बैलेंस शीट नहीं करना है, ये तुम लोगों को समझाने के लिए हम बताया। ये जो इक्वेशन लिखा, इस इक्वेशन को ऐसे लिख के सॉल्व करोगे, ठीक है। थैंक यू।